नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं द महाकाल चैनल। हाल ही में ही जो अटैक हो रहे हैं दोस्तों बांग्लादेश में हिंदुओं पे, उसको लेकर रैली निकल रही है यूएस में, यूके में, बांग्लादेश में, और बहुत बड़ी तादाद में हिंदुओं ने यूएन हेडक्वार्टर के सामने प्रोटेस्ट किया है कि हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, जो किलिंग्स हो रही हैं, उसको बंद किया जाए। लेकिन यूएन जो है वो हमेशा हिंदुओं को निराश ही करता है, क्योंकि यूएन की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट और कमेंट बहुत लेट होता है जब हिंदुओं पर अटैक होता है, क्योंकि हमें यूएन की तरफ से हमेशा निराशा ही फेस करनी पड़ती है। ऑन दी अदर हैंड, जब गाज़ा में फ़लस्तीन के अंदर एक बम भी गिरता है तो ये लोग अपनी छाती पीटने रखते हैं यूएन वाले। जैसे ऐसा लगता है जैसे इनकी कोई भैंस खींच के ले गया है या फिर इनकी कोई ज़मीन खींच के ले गया है, ये ऐसे तिल मिलाते हैं। लेकिन जब बात हिंदुओं पे आती है तो इनका रिएक्शन बहुत लेट आता है। तो यूएन से हमारी ये पहली ये शिकायत है। दूसरी चीज़, कुछ विजुअल्स, कुछ इमेजेस आ रहे हैं दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर 200 से 300 हिंदू हैं जो इंडिया चाहते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत बीएसएफ ने उनको पीछे किया है बॉर्डर से। मोदी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है और माफ़ी भी है, जितनी ताकत से 200-300 हिंदुओं को पीछे किया गया है, उसकी आधी ताकत से भी बांग्लादेश और रोहिंग्या को पीछा किया जाता तो आज हिंदुस्तान के हालात ये ना होते। बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माफ़ी के साथ मुझे बात कहनी पड़ रही है। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, कुछ लेफ्ट लिबरल हिंदू जो हमारे देश के अंदर हैं तथाकथित, वो बोल रहे हैं हिंदुओं का कत्ल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हिंदुओं ने भी उनका कत्ल नहीं हो रहा, वो इसलिए हो रहा है वो शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए उनका बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा है। ये उन लेफ्ट लिबरल का कहना है। तो मंदिरों पे जो अटैक हो रहे हैं, वो मंदिर भी क्या शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे थे? जो पेंटे उतार के चेक किया जा रहा है कि गलती से कहीं हमने मुसलमान तो नहीं मार दिया, तो वो चीज़ क्या है? तो दोस्तों, इसको पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है, बट सच्चाई ये है, हिंदू को हिंदू होने की वजह से मारा जा रहा है, पॉलिटिकल इशू की वजह से नहीं मारा जा रहा। लेकिन ये लेफ्ट लिबरल जो लोग हैं इसको पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं और इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं देश के अंदर कि बांग्लादेश का कल्चर बड़ा रिच है, बहुत रिच कल्चर है। अरे ये रिच कल्चर है, हत्याएं हो रही हैं, हिंदू बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, मंदिरों पे अटैक हो रहा है। अरे लानत ऐसे कल्चर पे, कौन सा रिच कल्चर है ये? और ये स्टूडेंट्स जो यहाँ पे कह रहे हैं, लेफ्ट लिबरल जो कह रहे हैं स्टूडेंट्स, वाह ये बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं। अरे आतंकवादी हैं ये आतंकवादी हैं जो मंदिरों पे अटैक कर रहे हैं, जो मासूम लोगों की जान ले रहे हैं, जो लोगों को टांग रहे हैं, हिंदुओं को काट काट के। अभी तो दोस्तों ये शहरों की वीडियो है, शहरों में मीडिया है तो हम तक इन्फॉर्मेशन आ रही है। गांव में क्या हाल होगा जहाँ पे मीडिया है ही नहीं, वहाँ पे क्या अत्याचार हो रहा होगा बहन बेटियों पे, हिंदू बहन बेटियों पे और मंदिरों पे, क्योंकि वहाँ तो कोई मीडिया नहीं है, वहाँ पे तो कोई कवर करने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो और सबसे बड़ी चीज़, अभी क्या होगा कुछ दिनों के अंदर, 15 दिन बाद, यही मोहम्मद यूनुस जब हज़ारों की तादाद में हिंदुओं का कत्लेआम हो जाएगा, हज़ारों की तादाद में हिंदू औरतों की बलात्कार हो जाएगा और मंदिरों पर अटैक हो जाएगा, तब ये 15 दिन बाद ये मोहम्मद यूनुस कहेगा बस 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 अब बंद करो, अब बंद करो, और ये कंटेंडर बन जाएगा नोबेल प्राइज़ का फॉर पीस। क्यों? क्योंकि 15 दिन तक इनका एजेंडा पूरा हो चुका होगा। अगर ये स्ट्रांग प्रधानमंत्री है तो कल तक ये ऑर्डर दे, ये कल तक ये ऑर्डर दे कि ये दंगे बंद होने चाहिए, और जो भी दंगा करता हुआ पकड़ा गया उसको उसका सुअर बना दो, फौज को, अगर ये ऑर्डर दे, इसको, अगर ये स्ट्रांग प्रधानमंत्री है तो, स्ट्रांग हेड है तो। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। ये चाहे तो कल बंद हो सकता है लेकिन ये नहीं करेगा। ठीक है जी? और ये जो कुछ तथाकथित बॉम्बे में, दिल्ली में ये रोते हैं ना, जब राफा में अटैक हुआ था, तो ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, सो कॉल्ड सेकुलर गैंग, जैसे कि माधुरी दीक्षित, उनका नाम मैं बता देता हूँ, उनके तो हाय 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 छाती पीटने लगे थे, आंखों में आंसू आ गए थे, ऑल आइज ऑन रफा। इनमें से कुछ मैं आपको नाम बता देता हूँ कौन कौन लोग हैं वो। स्वरा भास्कर, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, ठीक है जी, आलिया भट्ट, वरुण धवन, अनुराग कश्यप, ठीक है। उसके अलावा और बड़े सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने कभी फ़लस्तीन की शक्ल नहीं देखी, तो उनकी आंखों में आंसू था। और आज इन लोगों के मुंह से एक स्टेटमेंट नहीं निकल रहा, ये तथाकथित बॉलीवुड जो गैंग है इनके मुंह से एक स्टेटमेंट नहीं निकल रहा, जो अत्याचार हिंदुओं पे हो रहे हैं उसके ऊपर इनका एक स्टेटमेंट नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि इनको कम्युनल घोषित कर दिया जाएगा। ये पार्टीज कैसे अटेंड करेंगे लेफ्ट लिबरल्स की, ये बताइए ना। तो मोदी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है उसको एक अल्टीमेटम दिया जाए और
प्रेशर बनाया जाए कि जल्द से जल्द जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसे बंद करो, नहीं तो इंडियन आर्मी को हुक्म दिया जाए और हिंदुओं को वहाँ पे सिक्योरिटी दी जाए। यहाँ पे कैंप बनाए जाए हिंदुओं के लिए अलग अलग स्टेटों में। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। और ये यूएन का जो हेड है, इसने ट्वीट किया है, एंटोनियो गुटेरेस ने, इसने ट्वीट किया है कि जो बांग्लादेश के अंदर जो किलिंग्स हो रही हैं उसको बंद करो। अरे एक ट्वीट करने से थोड़ी होगा, ये जिहादी हैं भैया, ये ट्वीट पे थोड़ी मानेंगे तुम्हारी। तुमने ट्वीट कर दिया, तुम साइड हो गए। वो तो पैदा ही फटने के लिए हुए हैं। वो तो क्या नहीं, टाटा गुड बाय गुड नाइट कहने के लिए हुए हैं। वो तो बटन दबाएंगे और गए। तुम्हारे एक ट्वीट से हो गया क्या यूएन? अगर कुछ करना है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, एक कड़ा फैसला लो। अगर तुम ह्यूमन राइट्स को इतना ही मानते हो तो कड़ा से कड़ा फैसला लो। एक ट्वीट करने से थोड़ी ये चीज़ रुक जाएगी बांग्लादेश के अंदर, या ये जिहादी मान जाएंगे। तो मैं मोदी जी, मेरी आपसे गुजारिश है, आप जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लें और सिक्योर करें हमारे हिंदू बहन बेटियों को और भाइयों को जो असुरक्षित हैं बांग्लादेश में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।